Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So, guys, अगर आपने अभी तक BEGLA 135 की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद जाके पार्ट 1 का वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, अगर आप चाहें तो उस नंबर से अपना जो गेस्ट पेपर है इस एग्ज़ाम के लिए उसको परचेज़ कर सकते हैं। जो गेस्ट पेपर है ना उसके अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं अभी हमारे पहले क्वेश्चन पे गाइस। तो देखो, शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। सो वर्क एथिक्स मीन्स डूइंग योर जॉब इन अ गुड एंड ऑनेस्ट वे। वर्क एथिक्स क्या होते हैं? जब हम अपने काम को एक ऑनेस्टली करते हैं तो वो आपके वर्क एथिक्स में आता है। जिन लोगों का गुड वर्क एथिक होता है वो हमेशा टाइम पे रहते हैं, अपने काम को केयरफुली करते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड फिनिश देयर टास्क विदाउट मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक शॉर्ट नोट क्रिएट करेंगे ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क एथिक। ठीक है, वर्क एथिक में ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, एंड गाइस डेडिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का गुड वर्क एथिक होता है ना, वो हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, एंड दे ऑल्सो वर्क वेल विद द अदर। तो वो उनके अंदर क्या होती है, एक क्वालिटी उनके अंदर टीम स्पिरिट की क्वालिटी होती है। तो आप ये सारे कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए इसके अंदर से, एंड जब एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आएगा तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को ही इंक्लूड करके एक बढ़िया सा शॉर्ट नोट क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे वो लोग जो हैं उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। इसके बाद आपको स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है। सो अ प्रेजेंटेशन हैज़ सम ईजी स्टेप टू फॉलो। पहला क्या होता है, हमें प्लान करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन देने से पहले हमें प्लान करना है कि हम क्या कहना चाहते हैं और कौन लोग हमारे सुनने वाले हैं। फिर आपको इन्फॉर्मेशन को पूरा गैदर करना है, फिर उसके नोट्स एंड उसके स्लाइड्स को बनाना है, देन आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, एंड फाइनली आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करोगे क्लियरली। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी ऑडियंस है ना, हो सकता है कि आपकी ऑडियंस आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। सो दीज आर ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन। इसके बाद एक शॉर्ट नोट आ सकता है जिसमें आपको पोर्टफोलियो और रिज्यूम के बीच में ना बताना है डिफरेंस। ठीक है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है गाइस? तो पोर्टफोलियो में जो कलेक्शन है वर्क सैम्पल्स का कलेक्शन होता है, वहीं रिज्यूमे आपका शॉर्ट डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी स्किल्स एंड एजुकेशंस रहती हैं। पोर्टफोलियो में आप रियल एग्जांपल्स दिखाते हो, जब आपने कुछ भी किया, कुछ आपने ऐसी एक्टिविटी की, कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसमें आपको रियल एग्जांपल्स दिखते हैं। वहीं रिज्यूम में आपके क्वालिफिकेशंस वगैरह होते हैं। पोर्टफोलियो में क्रिएटिव जॉब्स दिखाए जाते हैं, जैसे आर्ट, राइटिंग, डिज़ाइन में पोर्टफोलियो बनता है ना। और रिज्यूम हर एक जॉब में यूज़ हम करते हैं। पोर्टफोलियो में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ होते हैं, रिज्यूम 1 या 2 पेज का होता है। पोर्टफोलियो एम्प्लॉयर्स की मदद करता है एक मतलब एक्चुअल वर्क क्वालिटी दिखाने के लिए। एंड एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको गुड कस्टमर सर्विस के एसेंशियल्स बताने हैं। सो गुड कस्टमर सर्विस मीन्स हेल्पिंग कस्टमर्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। गुड कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है? एकदम बेस्ट तरीके से कस्टमर्स की हेल्प करना। हम उनको फ्रेंडली और पोलाइट मैनर में उनकी हेल्प करेंगे, उनकी जो नीड्स हैं उनको केयरफुली समझेंगे एंड उसका क्विकली रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो हमें नॉलेजेबल भी होना है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके बारे में नॉलेजेबल होना इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे अंदर सबसे ज़्यादा पता है क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो कस्टमर है वो कन्फ्यूज्ड है, अनहैप्पी है, तो यहाँ पे आपका पेशेंस काम आता है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको एक सीवी वाला क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको सीवी क्रिएट करना होगा। तो आप सीवी का फॉर्मेट देख सकते हो, इसमें आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब आप लिखेंगे। आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस एंड स्किल्स है उसको बताएंगे। फाइनली आप अपनी अचीवमेंट, फिर आपको किसने रेफरेंस दिया वो बताएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ मैं समझा देती हूँ। जैसे कि आप अपना पहले एड्रेस लिख देंगे, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो यू वांट टू सिक्योर अ पोजीशन एज अ मार्केटिंग असिस्टेंट वेयर सॉरी मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है आप अपने रिज्यूम में लिखेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे टीचर की लेना चाहते हो या जो भी आप पोजीशन लेना चाहते हो। तो सो टू सिक्योर अ पोजीशन एज अ मार्केटिंग असिस्टेंट वेयर आई कैन यूज़ माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्रिएटिविटी
टू कंट्रीब्यूट टू दी कंपनीज ग्रोथ, तो जहाँ पे मैं कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, अपनी स्किल्स एंड क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। देन आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे कि आपने बैचलर्स एंड स्कूलिंग वगैरह जो भी क्वालिफिकेशंस आपको बतानी है, आपको क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस। एंड देन आप अपनी स्किल्स बताएंगे, स्किल्स में आप गुड कम्युनिकेशन स्किल बता सकते हो, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अचीवमेंट की बात करें तो आप बताएंगे कि आपने कभी फर्स्ट प्राइज़ जीता था। एंड आप रेफरेंसेस जो हैं, अगर वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आप रेफरेंसेस दोगे, तो आप वहाँ पे लिख दोगे अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ऑफिशियल लेटर लिखना है, जहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखा, जहाँ पे ऑफ एन एनालिस्ट इन फर्म, तो आपके लेटर में आपके स्किल्स एक्सपीरियंसेस वगैरह होने चाहिए। तो आप ऊपर अपना एड्रेस डेट मेंशन करने के बाद द मैनेजर, जो भी फर्म का नाम है, फर्म का एड्रेस आप लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट, तो एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए भी हो सकता है, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, डियर सर एंड मैम। फिर आप स्टार्ट करेंगे दैट आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट एज अ एडवर्टाइज्ड, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ही कहा गया है कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है ना, तो आप फिर उसको पूरा मेंशन करोगे कब कहाँ आपने देखा, किस डेट को देखा, एंड आप बताओगे कि मेरा विश्वास है कि मेरे अंदर वो स्किल्स और एक्सपीरियंस है जो कि मुझे इस जॉब के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है, ठीक है। आप बोलोगे कि मेरे पास जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप ये सारा बताओगे किन किन चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपको डेटा एनालिसिस में, रिपोर्ट राइटिंग में, सॉफ्टवेयर टूल्स आपको चलाने आते हैं, एंड यू आर वेरी स्किल्ड। एंड फाइनली आप बताएंगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, और मैंने अपना CV अटैच कर दिया है ताकि आप मेरे CV को रिव्यू कर सकें, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई एप्लीकेशन फर्दर। फाइनली बस आप बता देंगे थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन योर्स फेथफुली, एंड आपका नेम आ जाएगा। एग्जाम के अंदर एक और जो क्वेश्चन, लास्टली जो क्वेश्चन आएगा ना गाइज, वो आपका प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ आएगा, जहाँ पे आपको ना प्रेजेंटेशन की आउटलाइन प्रिपेयर करनी है। तो प्रेजेंटेशन के आउटलाइन का मतलब क्या, आप अलग अलग स्लाइड्स पे आपका क्या क्या मैटर रहने वाला है, जैसे आपका यहाँ पे टॉपिक है माय फेवरेट हॉबी, तो आप इस तरीके से लिख देना। आउटलाइन में आपका इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले, तो ग्रीटिंग्स होंगी, एंड आप यहाँ पे बताओगे कि हॉबीज़ क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। फिर व्हाट इज़ माय फेवरेट हॉबी, तो आप यहाँ पे हॉबी का नाम, कैसे आपका उस हॉबी में इंटरेस्ट जगा, इस सब के बारे में बताएंगे। एंड हाउ आई प्रैक्टिस, आप कैसे उस हॉबी को प्रैक्टिस करते हो, ये आपकी थर्ड स्लाइड हो जाएगी। फिर उसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कि वो आपकी हेल्प करते हैं कि आपको रिलैक्स करने में, है ना, फ्री टाइम आप अपना इन्जॉय कर पाते हो। फाइनली एक कंक्लूजन रहता है, तो फाइनली आप लास्ट स्लाइड में बताओगे कि आपकी हॉबी क्यों आपके लिए स्पेशल है, और आप दूसरों को भी एनकरेज करोगे कि वो लोग भी अपनी हॉबीज़ को आगे फॉलो करें, ठीक है गाइस। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि BEGLA 136 के जो मेरे ओल्डर वीडियोज़ हैं ना, पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है BEGLA 136 की, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी होगी, और फिर वहाँ से जाके आपका क्या होगा कि आपके मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं ना, वो उस प्लेलिस्ट से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरी प्लेलिस्ट देख लो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। ऑल द बेस्ट।